ऐसे में सी पैक प्रोजेक्ट के इन्वेस्टमेंट को कोई नुकसान ना हो, वो मेंटेन रहे और वहां पर चीन का फायदा जो है वो सुनिश्चित हो, इसे पुख्ता करने के लिए गुरमीत सिंह साहब कहां तक जा सकते हैं चीन और पाकिस्तान, और हमें कितना अलर्ट रहने की जरूरत है? बिल्कुल, आपने समीर जी बिल्कुल ठीक कहा है कि हमको अलर्ट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का और प्रोजेक्ट का जो 62 बिलियन का इन्वेस्टमेंट था, और चाइना तो देखिए एक ट्रेडर है, वो तो इकोनॉमिक कोलराइजेशन करने के लिए आया था। हाँ। और जिस प्रकार से पाकिस्तान डेब्ट, लोन और बोरोइंग में फंस गया है, अपने ही देश को पूरी तरह से उनकी पाकिस्तान आर्मी ने बेच दिया है। और बड़ी बात तो ये है कि देखिए एक रेड लाइन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान भारत अवश्य ही इसको इंटीग्रेट करेगा। ये सिर्फ मैटर है कि डिसीजन और टाइम कब करेगा, लेकिन ये भी तय है, बिल्कुल तय है कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये 100% फेलियर है, क्योंकि इसकी बुनियाद ही गलत है। देखिए एक तरफ तो चाइना बोलता है वन चाइना पॉलिसी और ताइवान के बारे में बात करता है, क्या वो भूल गया भारत के बारे में कि हमारी वन इंडिया पॉलिसी क्या है? हमारी वन इंडिया पॉलिसी उसको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए थी। 5 अगस्त और 6 अगस्त 2019 को जो पार्लियामेंट से कहा गया, जो नवंबर 2019 को जो मैप इश्यू किया, वो मैप देख ले पाकिस्तान और चाइना। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान और चाइना के बीच में कोई बॉर्डर नहीं है। हमारा बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ में 136 किलोमीटर है। तो ये सीपीसी जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये सब्जेक्ट का फेलियर होना 100% निश्चित है। और बड़ी बात ये है, ये घबराहट और बौखलाहट है जो चाइना और पाकिस्तान दोनों के नापाक गठबंधन की। अभी कल ही जो महाविजय दिवस मनाया और जो स्वर्णिम वर्ष की शुरुआत की, जो स्वर्णिम ज्योति है उसकी शुरुआत की, तो उसको बौखलाहट है, डर है, उसको मालूम है, दिमाग में बिल्कुल क्लियर कि किस प्रकार 1971 में क्या किया था, क्या स्ट्रेटेजिक, मैक्रो, डिसिसिव और स्पेक्टेकुलर विक्ट्री थी। बस ये जो पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान है, सही बात है। कसवर अब्बास, इस पर एक छोटा सा रिएक्शन मैं आपका चाहूंगा, क्योंकि हम देख रहे हैं इस्लामिक मुल्कों से भी दूर होता हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान। आज की तारीख में यूएई और सऊदी अरब जैसे मुल्क जो कि पारंपरिक दोस्त माने जाते थे, वो भी छटकते हुए नजर आ रहे हैं पाकिस्तान से। तो बस अब चीन का ही सहारा है क्या पाकिस्तान को? मेरे ख्याल कि आप ठीक कह रहे हैं कि इस सारी सिनेरियो के अंदर दो मुल्क बड़े वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, एक तुर्की और एक चाइना है। आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की है कि जो सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को लोन दिया था, उसको लोन को वापस करने के लिए बिफोर टाइम वो भी पाकिस्तान ने कमर्शियल कर्जा लिया चाइना से। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इस वक्त पाकिस्तान के साथ दो मुल्क ठोक बजा के खड़े हुए हैं, एक तुर्की है, एक चाइना है। लेकिन अगर आप मिलिटरीली और इकोनॉमिकली आप देखें तो चाइना पाकिस्तान के साथ मुकम्मल तौर पर वाज़ेह तौर पर हर फोरम के ऊपर खड़ा हुआ है, शाना बशाना। सुमीर, ठीक है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।